हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं फिर आज एक नया डिज़ाइन आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी मैं पूरा ही डिटेल से आपको इस डिज़ाइन से रिलेटेड सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको ये डिज़ाइन बनाने में मुश्किल ना हो। आज का जो हमारा केक है वो थीम पर है, तो उसके लिए मैंने लिया है ये हाफ़ केजी का स्पॉन्ज। तो जो आज की हमारी थीम है उसको हाफ़ केजी में बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हम ड्रॉ करने वाले हैं केक पर वो हाफ़ केजी में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैट जो है स्पॉन्ज बेक करना पड़ेगा। तो हाफ़ केजी अगर आप 5.5 इंच के केक टिन में बेक करते हो तो आपको पता ही है सिर्फ उसकी 2 लेयर्स ही निकलेंगी। उसकी 3 लेयर्स निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत ही पतली पतली निकलेंगी। अगर आप 3 लेयर्स करते हो तो एक्स्ट्रा क्रीम जाएगी और आपका केक ओवरवेट हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो आप भी कोशिश करें कि कस्टमर को बोले कि आप 1 पाउंड से ज़्यादा का ही ऑर्डर आपको दे, ताकि आप इस डिज़ाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाओ। तो इसके लिए जो है मैंने पहले ये ऑर्डर ले लिया था 1 पाउंड में ही। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मुश्किल है थोड़ा बनाना, क्योंकि मुझे ये हेलो किटी थीम पर बनाना है और मैंने जो है थीम जो थी टॉप पर नहीं ऐड करने थे, हेलो किटी टॉप पर ही केक के ड्रॉ करनी थी। तो उसी के लिए जो है हमें फ्लैट स्पॉन्ज चाहिए होती है, हाइट में नहीं चाहिए होती, जहाँ हमें विड्थ में थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तभी ये हमारा जो केक है, ये डिज़ाइन है, अच्छी तरह से बन पाता है। तो आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये हाफ़ केजी में ऐसे डिज़ाइंस ना लूँ। इवन कि आप अगर डोरेमोन का भी लेते हो ऑर्डर, फिर आपको टॉप पर डोरेमोन ड्रॉ करना है, तो भी आप कोशिश करें कि हाफ़ केजी जब 1 पाउंड में ये ऑर्डर ना लें, कि कस्टमर को आप कंपेल करें कि आप 1 पाउंड से ज़्यादा का ऑर्डर दे सकते हैं और 2 पाउंड से कम का ऑर्डर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि हाफ़ केजी में 1 पाउंड में ये बनाना बहुत ही मुश्किल है ऐसे केक्स। तो मैंने तो ये ऑर्डर ले लिया था, फिर मैं ना नहीं कर सकती थी, तो मैंने जैसे तैसे इसे रेडी करके दिया है। ये मेरी जो स्पॉन्ज है वो मैंने 170 ग्राम प्रीमिक्स से बनाई है। तो मैं वैसे तो हमेशा ही 160 ग्राम प्रीमिक्स ही लेती हूँ अपने 1 पाउंड के केक के लिए, क्योंकि मैं पाउंड्स में ही केक सेल करती हूँ, मैं केजीस में केक नहीं देती हूँ। तो जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते हो कि मैं हर केक जो है पाउंड में ही रेडी करती हूँ, केजीस में मैं कभी कभी हुआ कि मेरा ओवरवेट केक हो गया। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ मेरा केक जो है ओवरवेट ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि कस्टमर को ओवरवेट केक देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही लॉस है उसमें। आप हर चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्रीम यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हो, तो कस्टमर आपको एक्स्ट्रा नहीं देने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही आपके आसपास के जैसी माहौल होता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए पाउंड के हिसाब से ही जो मैंने अपने केक के प्राइसेस रखे हैं, तो मैं पाउंड में ही देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर केक्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पाउंड में ही केक देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बेकरीज़ में ही जो है हाफ़ केजीज़ में केक नहीं मिलते हैं, पाउंड में ही मिलते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना हर केक जो है हर ऑर्डर कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इसकी फाइनल आइसिंग भी साथ साथ में ही स्टार्ट कर दी थी, क्रम कोटिंग के बाद ही मैंने इसकी फाइनल आइसिंग भी कर दी थी, क्योंकि मुझे था कि मैं ये केक रेडी करके दे दूँ। पर मैंने ये साथ साथ ही सब कुछ कर दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था और मैंने इसे आसानी से टाइम से पहले ही 4-5 घंटे पहले ही रेडी करके रख दिया था। और स्पॉन्ज मैंने एक रात पहले ही जो है बेक करके रख दी थी। और जहाँ पर जो टॉप पर मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि आपको आगे पता चलेगा कि मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग टॉप पर मैंने एक्स्ट्रा ही क्रीम अप्लाई कर दी थी, जिसके कारण ही मेरा केक जो है ओवरवेट हुआ था। तो यहाँ पर भी क्रीम का भी हमें लॉस हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ की बचत करके ही हम आप कुछ कमा पाएंगे, नहीं तो ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देकर हमें कुछ नहीं बचेगा केक्स में, अगर प्राइस कम हो केक्स के। तो
तो यहाँ पर हम स्क्रैपर का यूज़ करेंगे। ये प्लास्टिक वाले जो स्क्रैपर होते हैं बहुत ही बढ़िया है, इससे बहुत आसानी से हमारी फिनिशिंग हो जाती है। और यहाँ पर टॉप पर भी मुझे फिनिशिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या टॉप पर करने वाली हूँ, मुझे ये सिर्फ पता था कि मैं हेलो किटी ड्रॉ करूँगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही मैं इसको स्मूथ कर रही थी, पर उसके बाद मेरा मन जो है चेंज हो गया, मेरा माइंड चेंज हो गया। फिर मैंने पूरा ही टॉप पर भी इसको फिल कर दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं हेलो किटी ड्रॉ कर रही हूँ टूथपिक की हेल्प से। और इसकी जो ड्राइंग्स हैं आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, वहीं से मैंने देखकर कॉपी पर हेलो किटी ड्रॉ की थी। और उसके बाद मैंने इसे केक के टॉप पर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं बड़े ही हल्के हाथों से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए कि जो है केक अपना रेस्ट के लिए फ्रीज़र में रख दें, फिर आपको ड्रॉ करना थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि क्रीम थोड़ी सेट हो जाती है, फिर केक पर ड्रॉ करना इजी रहता है। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ सारा काम कर रही थी, तो थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था, थोड़ा जो विजिबल नहीं हो रही थी, जो मैं ड्रॉ कर रही थी विजिबल नहीं हो रहा था। फिर मैंने अंदाजे से ऐसे ही सारी जो है किट्टी पाइपिंग बैग की हेल्प से ड्रॉ कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने जो है ड्रॉ करने के लिए पाइपिंग बैग में न्यूट्रल जेल यूज़ किया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया था, उससे ही मैंने जो है इसकी आउटलाइनिंग दी थी सबको। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग से काम करना बहुत ही आसान है, तो आप भी बिना डरे इस काम को कंप्लीट करें। अगर आपको डर लगेगा इस काम करने में तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, अगर आप बिना सोचे फटाफट से करेंगे तो कोई डर नहीं लगेगा, बहुत आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पर मैं हेलो किटी को अच्छी तरह से सब जगह ड्रॉ कर रही हूँ। तो कहीं कहीं अगर आपसे ये टूट भी जाती है लाइन, तो आप उसी जगह से दोबारा स्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जहाँ पर एयर्स मेरे से एक ठीक नहीं बना था, तो बाद में मैंने इसे ठीक कर लिया था रिमूव करके। तो यहाँ पर अगर लाइंस आप ड्रॉ करते हो केक के टॉप पर, तो कहीं कहीं आपसे थोड़ी गलती भी हुई होती है कि आपने आगे पीछे कर दी है, फिर उसको जो है स्मूथ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने सेंटर में किट्टी ड्रॉ की है। साइड्स पर अगर आपसे एक्स्ट्रा लाइंस भी लग गई हैं तो आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, दोबारा से आप पैलेट नाइफ टॉप पर नहीं चला सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने जो है थोड़े मेरी लाइंस जो थी ज़्यादा ड्रॉ हो गई थी, तो उसको हाइड करने के लिए ही मैंने फिर जो है किट्टी के आसपास भी क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल करके इसको सारा छुपा दिया था, हाइड कर दिया था। तो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पर किट्टी को मैंने फिल करने के लिए राइटिंग नोज़ल का यूज़ किया है, इससे बड़ी आसानी से जो है हमारी किट्टी कंप्लीट हो गई थी। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि इसी नोज़ल का यूज़ करें, जहाँ पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगाकर आप इसको आसानी से फिल कर सकते हो। आप स्टार नोज़ल का यूज़ यहाँ पर मत कीजिएगा, वो बहुत बड़ी होती है, तो उससे जो है फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपको यही मेथड यूज़ करके ही अपनी किट्टी को फिल करना है। तो यहाँ पर फेस पर भी मैं वाइट कलर की क्रीम ही अप्लाई कर रही हूँ, और जो हमने आइज़ बनाई है वो भी मैंने ब्लैक ग्लेज जेल से ही आइज़ ड्रॉ की हैं। तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर जो है चॉकलेट गनाश का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रीम में ब्लैक कलर लाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने ग्लेज जेल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है मैं सब जगह इसे क्रीम से फिल करती जा रही हूँ। तो ये काम करने में थोड़ा बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हाथ दुखने लगते हैं। जो राइटिंग नोज़ल है वो बहुत ही छोटा होल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा छोटा, तो पाइपिंग बैग को प्रेस करते करते तो मेरे हाथ दुखने लगे थे। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि एक्स्ट्रा क्रीम मत बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्रीम लगती है, बहुत ही कम। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम जो है मेरी लेफ़्ट बच गई थी, तो मुझे नहीं अंदाज़ा नहीं था कि मेरी क्रीम कितनी यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पर मेरी क्रीम बहुत एक्स्ट्रा बच गई थी। फिर मैंने जो अगले ऑर्डर मेरे थे आपके साथ शेयर करूँगी।
तो वो ऑर्डर्स में मैंने इस क्रीम को यूज़ किया था। तो इससे पहले भी मेरे पास डोरेमोन केक का ऑर्डर था, तो वो वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि कैमरे में फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उसी वजह से वो मेरी वीडियो जो है शूट ही नहीं हो पाई, सिर्फ स्टार्टिंग से शूट हुई है और फाइनल होने के बाद जो है मेरी थोड़ी सी शूट हुई थी वीडियो। तो वो भी मैं आपके साथ कभी पिक्चर आपको शेयर करूँगी कि वो केक मैंने बनाया था। उसको भी मैंने बहुत ही डिटेल में शेयर किया था। तो पर जब मैं वॉइस ओवर करने लगी तो मैंने देखा वीडियोस है ही नहीं कोई भी बची, सिर्फ लास्ट की फ़ाइनल की थी और स्टार्टिंग की थी। तो फिर मैं क्या आपसे शेयर करती, तो इसीलिए मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि लगातार ही आपके लिए वीडियोस लाऊं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जैसे जैसे हमारा केक रेडी होता जा रहा है, ये देखने के बाद दिखना कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने जो रफ़ लाइंस मेरी ड्रॉ हो गई थी तो उसको मैंने ऐसे ही छुपा दिया था। तो यहाँ पर आप वो देख रहे हो हम कैसे बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने जो है लीफ नोज़ल का यूज़ किया था। तो उससे ही मैंने हेलो किट्टी के हेड पर बो लगाई थी। तो इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, एक बार प्रैक्टिस आप कर लें उसके बाद आप आसानी से हर चीज़ को बना सकते हो। तो उसी रेड कलर की क्रीम से मैंने जो है इसकी जो टी शर्ट है उसको कवर किया था। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसी कलर की क्रीम से बॉर्डर दिया है। तो अगर आप भी ऐसे केक्स बनाते हो, ऐसे ड्रॉ करने वाले, आपको पता ही है कुछ कुछ डिज़ाइन ही है जो ऐसे बनते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इसको साइड से भी ऐसे ही फिल कर लें। ये फिर क्या होता है कि जो हमने एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ की होती हैं टूथपिक से, वो भी हमारी छुप जाती हैं और हमारा डिज़ाइन भी देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस डिज़ाइन को जैसे मैं बोल रही थी कि हाफ़ केजी में 1 पाउंड में बनाना मुश्किल है। आपको थोड़े इसके लिए जो है थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तभी आप इस केक को, इस डिज़ाइन को रेडी कर पाओगे। अगर आप हेलो किट्टी का सिर्फ फेस बनाते हो तो वो आप 1 पाउंड में भी आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर नीचे भी मैंने एक बॉर्डर दिया था। तो उसके बाद हमारा केक जो था बहुत बढ़िया लग रहा था और जो मेरा केक जो है ओवर वेट भी हो गया था। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि इसका वेट कितना ज़्यादा हो गया था। तो ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया था और कस्टमर को बहुत पसंद आया, इसका टेस्ट भी और लुक वाइज भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।